आप सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए। आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए। इस ममलकत पाकिस्तान में आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या अकीदे से हो, ममलकत का इससे कोई सरोकार नहीं। आप देखेंगे कि वक्त गुजरने के साथ साथ हिंदू हिंदू नहीं रहेंगे और मुसलमान मुसलमान नहीं रहेंगे। मजहबी मानों में नहीं, क्योंकि ये हर फर्द का जाती अकीदा है, बल्कि सियासी मानों में वो एक ही रियासत के बराबर के शहरी होंगे। यूं भी हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान, है कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। यूं भी हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान, है कायदे आज़म तेरा एहसान। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जी नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज जो है वो 14 अगस्त है। आज से 75 साल पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। आज हम इसी पे वीडियो करेंगे कि पाकिस्तान कैसे मार्ज़ वजूद में आया, और आज हम जो उसकी डायमंड जुबली जो मना रहे हैं सब पाकिस्तानी मिलके। नाज़रीन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं और न्यू जनरेशन है जिनको ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि हमारे बड़ों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे आबाओ अजदाद ने कितनी कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान हासिल किया। उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए। उसके बाद ये जो अलग वतन है हमें मिला, जिसमें आज हम आज़ाद सांस ले रहे हैं, आज़ादी से चल फिर रहे हैं, आज़ादी से तालीम हासिल कर रहे हैं। आल्दो दुनिया के नक्शे पर जब हम आगे, हमें बहुत सारी परेशानियों तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। हमारे पास बिल्कुल वसाइल नहीं थे, लेकिन आहिस्ता 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 हमने थोड़ी सी तरक्की की, और बहुत सारी ऐसी तरक्की है जो हमने अभी तक नहीं की। जिस तरह हम तालीम के मैदान में अभी तक बहुत पीछे हैं, इस तरह बेशुमार और मैदान हैं जिसमें हम अभी बहुत पीछे हैं। हमें अभी बहुत तरक्की करनी है, और तालीम एक वाहिद ज़रिया होता है, वाहिद ज़ेवर होता है, जिसकी वजह से जो कोई भी कौमें हैं वो तरक्की करती हैं। जी नाज़रीन, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं हम मोहम्मद अली जिन्नाह के एक फ़ेमस कोट से, फ़ेमस लाइन से। देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ डैट कैन अनडू पाकिस्तान। जी नाज़रीन, कोई पावर ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान को अनडू कर सके कभी भी। और एक और जो उर्दू का शेर है उससे हम अपना वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तुम हो एक ज़िंदा जावेद और रवायत का चिराग, तुम हो एक ज़िंदा और जावेद रवायत का चिराग, तुम कोई शाम का सूरज हो जो ढल जाओगे। जी नाज़रीन, तुम कोई शाम का सूरज हो जो ढल जाओगे। नाज़रीन, पाकिस्तान कैसे मार्ज़ वजूद में आया, हम इसकी हिस्ट्री जो है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सन 1600 ईस्वी लंदन में मलका एलिज़ाबेथ मलका बरतानिया से कुछ ताजर इजाज़त लेकर बरसगीर पाको हिंद में दाखिल होते हैं तजारत की गर्ज से, और तजारत का आगाज़ करते हैं। मुग़ल बादशाह जो उस वक़्त के यहाँ पे एम्परर थे, वो उन्हें कॉर्डियली वेलकम कहते हैं, और इस बात का अंदाज़ा उन्हें बाद में होता है जब गेम उनके हाथ से निकल जाती है और वो बहुत सारे इलाकों पर आहिस्ता 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 कब्ज़ा जमाना शुरू करते हैं, और यहाँ पे वो ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद रख देते हैं सन 1600 ईस्वी में। उसके बाद जब आखिरी मुग़ल एम्परर बहादुर शाह ज़फ़र को जो कैद कर लिया जाता है और उस पर मुकदमा चलाया जाता है, उसके एक मुल्क का बादशाह, उसके ऊपर ही मुकदमा चलाया जाता है उसी के मुल्क के अंदर, और उसे सज़ा दी जाती है। किस चीज़ की सज़ा नाज़रीन? एक उसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है, और उसके साथ साथ उसे ये कहा जाता है कि इसे जला वतन कर दिया जाए। जी नाज़रीन, जला वतनी की उसे सज़ा मिलती है। जब एक दिन उसको जब ज़िंदान में उसको नाश्ता पेश किया जाता है, जिस तरह हमारे यहाँ नाश्ते में हम जिस तरह अंग्रेज़ खुद के लिए बिस्किट, चाय, ब्रेड, एग इस तरह करते हैं, जब उसके सामने बहादुर शाह ज़फ़र के सामने ट्रे पेश की गई तो नाज़रीन उसकी जो चीखें निकल गईं। जी नाज़रीन, चीखें क्यों निकली नाज़रीन?
नाज़रीन उसमें उसके दो जो शहज़ादे थे उनके सर कटे हुए थे। यहाँ से नाज़रीन इस चीज़ का बाकायदा आगाज़ हो गया। फिर बरसगीर में लोगों ने देखा किस तरह लोगों के जो सर कटे हुए और किस तरह उनकी कुर्बानियों का आगाज़ हो गया। सन 1843 में मियानी के मुकाम पर जो चार्ल्स नेवल होता है उसको विक्ट्री मिलती है और वो क्या करता है, वो जब इसको फ़तह करता है और 75 लाख में जो कश्मीर है उस वक़्त राजा गुलाब सिंह को वो 75 लाख के एवज़ उसे बेच देता है उन्हें। उसके बाद नाज़रीन 1857 की जंग आज़ादी जो किसी को नहीं कभी भूली, इसमें नाज़रीन जो मुसलमान थे उन पे जुल्म सितम की, हिंदुओं पे भी जुल्म सितम की इंतहा ढाई गई, उन्हें बहुत ज़्यादा ज़ुदोकोब किया गया, उन्हें बहुत ज़्यादा मारा गया। इस जंग में नाज़रीन एक बहुत बड़ा नाम सर सैयद अहमद ख़ान, जो बाद में 1898 में वो रहलत फरमा गए, उन्होंने मुसलमानों अंग्रेज़ों का आल्दो इसमें साथ दिया, लेकिन उसमें भी एक बात थी। बहुत सारे नाज़रीन हैं जिन्हें सर सैयद अहमद ख़ान की हिस्ट्री नहीं पता कि उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या कुछ किया, और मुसलमानों को उन्होंने तालीम के ज़ेवर से जिस तरह आरास्ता करना शुरू किया और किस तरह उनको ये बात 1857 की जंग आज़ादी में समझ आ गई थी कि ये हम जो लोग हैं वो हिंदुओं से भी बहुत पीछे हैं और इसकी सिर्फ़ एक ही वजह है और वो वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ तालीम है। तो इसके बाद नाज़रीन उन्होंने बाकायदा तौर पे जो बहुत सारे मदरसा जो हैं उनका आगाज़ किया और उनके सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है अलीगढ़ कॉलेज, जो बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी बनी। और नाज़रीन इसके साथ साथ एक बात मैं और आपको बताता चलूँ कि चूँकि कोई रोज़गार नहीं था मुसलमानों के पास, तालीम नहीं थी, तो सर सैयद अहमद ख़ान ने एक बहुत बड़ा काम कर दिखाया। सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा कि आप 3 वक़्त की रोटी तो खाते हैं, तो 3 वक़्त की रोटी में एक मुट्ठ जो आटा है वो अपने साइड पे कर देना है। अब हर घर में ऐसा होने लग गया 3 वक़्त में, और जब एक मंथ कंप्लीट होता तो नाज़रीन सर सैयद अहमद ख़ान डोर टू डोर खुद जाते, उस आटे को कलेक्ट करते और उस आटे का क्या करते थे जी नाज़रीन, उस आटे को जाके बाज़ार में बेचते और उससे मुसलमानों की तालीम व तरवीज पर जो पैसे हासिल होते वो लगाते जी नाज़रीन। ये वो सर सैयद अहमद ख़ान हैं। इसके बाद नाज़रीन 1867 में उर्दू हिंदी तनाज़ा जो है वो पकड़ गया। 1867 में चूँकि उर्दू को जो है वो इतनी प्रिविलेज नहीं थी, हिंदू जो मेजॉरिटी में थे, मुसलमान जो मिनॉरिटी में थे, तो जो उर्दू हिंदी तनाज़ा से आहिस्ता आहिस्ता फिर किस तरह बाहर निकले। उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान ने, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, कितने मदरसा बनाए, कॉलेजेस बनाए। 1898 में इनका जो है वो रहलत हो जाती है। और लेकिन तब तक नाज़रीन एक मुसलमानों के पास बहुत बड़ी खेप तैयार हो चुकी होती है लीडर्स की, जो बहुत ज़्यादा सिंसियर लॉयल होते हैं मुसलमानों के साथ, और मुसलमान भी जो थे वो बहुत ज़्यादा बातें समझ चुके थे। किस तरह सर सैयद अहमद ख़ान ने अंग्रेज़ों को जो रिक्वेस्ट करके, क्योंकि उनकी बात बहुत मानते थे, इनको एज अ मिनॉरिटी कोटा में रखवाना शुरू किया गवर्नमेंट में, चूँकि ये इस वक्त तक किसी चीज़ में नहीं थे। इन्होंने फिर उनको इसमें रखवाना शुरू किया, इनको थोड़ा थोड़ा साथ लेके चलना शुरू किया। इसके बाद नाज़रीन 1 अक्टूबर 1906 वाइसराय लॉर्ड मंटो जो है उससे शिमला में जो मुलाकात होती है एक वफ़द की, 35 लोगों का ये वफ़द होता है, और कौन बात करे वाइसराय मंटो से जाके। तो नाज़रीन जब वो बात की जाती है तो उसमें 2 चीज़ें रखी जाती हैं। एक तो वो कहते हैं कि हमें जो है वो अलग वतन, और उसमें एक बात रखी जाती है नाज़रीन कि हमें जो है अलग पार्टी बनाने की इजाज़त दी जाए। दूसरा जो है वो हम जो है इंडिपेंडेंट इलेक्शन जो है वो अपने करवा सकें, जुदागाना इंतखाबात। इसमें लॉर्ड मंटो जो होता है वो एक बात इनकी मान लेता है कि इनको इजाज़त दे देता है कि आप अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं, जो बाद में 1 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग का क़याम होता है और जिसके पहले सदर सर आगा खान होते हैं। तो नाज़रीन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स थी मुसलमानों के लिए। मुसलमान बहुत खुश थे कि उन्होंने पार्टी जो है वो बनाई, और पार्टी को उनको पता था कि अब हम किस तरह अपने आप को लेके चलेंगे। नाज़रीन इसके बाद तब तक नाज़रीन 1906 तक जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो इसका हिस्सा नहीं थे।
1913 में जिन्ना जो है वो मुस्लिम लीग में आ गए। वो भी किस तरह आ गए कि इंग्लैंड जा रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना, और उसी सफ़र में जो मौलाना थे वो उनके साथ थे, और उन्होंने मौलाना मोहम्मद अली जौहर वो उनके साथ थे, और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप जो हैं वो हमारी पार्टी को ज्वाइन करें, आप मुसलमानों के साथ बहुत सिंसियर हैं तो आप हमारे साथ आएँ। तो उन्होंने कहा कि मैं एक शर्त पे आऊँगा कि आप जो हैं वो अंग्रेज़ों को आप साथ बिल्कुल छोड़ दें, और जो फिर मैं मुसलमानों की जो है क़यादत संभालूँगा। तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो क्योंकि ख़ुद मुस्लिम लीग के एक स्ट्रॉन्ग लीडर थे, तो उन्होंने उनकी बात मानी। जब उन्होंने फ़ौरन ये उनका जो बात थी वो एक्सेप्ट की और उन्हें मुस्लिम लीग में बाकायदा तौर पर शामिल कर दिया। 1916 में माहिदा लखनऊ होता है नाजरीन, जो इसी चीज़ की बात है कि जुदागाना इंतखाबात और ये सारी चीज़ें, ताकि मुसलमानों को उनके राइट्स दिए जाएं। इसके साथ साथ नाजरीन 1914 से 1918 तक जंग अज़ीम अव्वल का जो आगाज़ हो जाता है, जिसके एंड पे 1919, 20 में 18 में जो ऑटमन एम्पायर है, हमारा सल्तनत उस्मानिया है, वो जंग जो है जर्मनी के साथ मिलके हार जाती है, जिसका मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा गहरा असर होता है। और मुसलमान जो हैं वो 1919 में एक तहरीक शुरू करते हैं जिसका नाम तहरीक खिलाफत होता है। तहरीक खिलाफत इतना ज़ोर पकड़ती है कि पूरे बरसगीर पाको हिंद में फैल जाती है, और इस तहरीक में जो गांधी है वो मुसलमानों का साथ देते हैं, पर उसके बाद किसी वजह से वो मुसलमानों का साथ छोड़ देते हैं। 1919 में ही रोल्ड एक्ट नाफज किया जाता है नाजरीन, जिसमें ये बात होती है कि बग़ैर जो है वो अदालती निज़ाम के शक व शुबा की बिना पर किसी को भी पकड़ के उसको मारने की इजाज़त दे दी जाती है। 1919 में ही जलालियांवाला बाग अमृतसर में नाज़रीन अंग्रेज़ जो हैं वो गोलियां चलाकर कम व बेश 1200 लोगों को जो है वो ख़त्म कर देते हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो कत्ल व गारत और बर्बरियत की जो मिसाल है वो दी जाती है जलालियांवाला बाग में। उसके बाद नाज़रीन 1920 से 22 तक तहरीक अदम एतमाद चलती है। 1928 में नाज़रीन जो 14 निकात मोहम्मद अली जिन्ना क़ायद मोहम्मद अली जिन्ना पेश करते हैं, जिसमें अलग वतन का मुतालबा सर फ़हरिस्त होता है, डिफरेंट, जिस तरह मुंबई को कराची से अलग कर दिया जाए इस तरह, और बहुत सारी इस तरह की बातें जिसकी वजह से मुसलमानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके। इसके बाद 1930 में जो बहुत ही फेमस खुतबा इलाहाबाद है, अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब जो हैं वो अपना खुतबा इलाहाबाद में ये बात पेश करते हैं कि हमें एक अलग वतन चाहिए, और 1200 साल इकट्ठे रहने के बाद भी हमारी जो है वो सोच, हमारे सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकली वी आर डिफरेंट, और हमारी इनकी जो थीरी है वो डिफरेंट है, लिहाजा हम एक अलग वतन का मुतालबा करते हैं। 1931 में गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें फिर जो है जो अल्लामा इकबाल हैं वो इसी जुदागाना जो इंतखाबात के साथ साथ जो इसी चीज़ का मुतालबा करते हैं कि हमें अलग वतन चाहिए। इसके बाद 1933 में चौधरी रहमत अली जो हैं वो एक नाम तजवीज़ करते हैं अलग वतन का, जिसको पाकिस्तान कहा जाता है। जो आज हमारे मुल्क का नाम है उसको चौधरी रहमत अली ने तजवीज़ किया, पाकिस्तान। जिस तरह बाद में जो बहुत फेमस स्लोगन भी हमारे पास था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। नाज़रीन इसके बाद जो है जब अपनी कोशिशें देखने को इतनी ख़ास नहीं हुई और किसी वजह से मोहम्मद अली जिन्ना नाराज़ होकर इंग्लैंड चले जाते हैं, और बाद में डॉक्टर इकबाल की जो एक ख़त पर 1934 में वो वापस जो है वो बरसगीर में आ जाते हैं और बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। 1937 के आम इंतखाबात होते हैं नाजरीन। कांग्रेस जो है इसमें 37-38 के जो इंतखाबात होते हैं उसमें कांग्रेस जो है वो 1585 नशिस्तों में, सूबाई नशिस्तों में से 707 नशिस्तें जीतती है, और मुस्लिम लीग जो है वो 106 नशिस्तें जीतती है, जिसमें उसको एक शिकस्त होती है मुस्लिम लीग को, और वो बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं। उसके
उसके बाद नाज़रीन 1939 में जब असम्बली डिज़ोल्व हो जाती हैं तो यौम निजात मुस्लिम लीग मनाती है 1939 में। 1940 में करारदाद मकासद करारदाद पाकिस्तान पेश की जाती है, मौलवी फजलुल हक ने लाहौर में पेश करते हैं। और इस वक्त टू नेशन थीरी जो हमारी है, दो कौमी नज़रिया, उसका भी आगाज़ हो जाता है कि 1200 साल इकट्ठे रहने के बावजूद ये कौमें दो इकट्ठी नहीं रह सकती। जिस तरह वो गाय को पूछते हैं और हम गाय का गोश्त खाते हैं, उनकी सोच समझ हमसे बहुत डिफरेंट है। लिहाजा उसी वक्त कुछ लोग कहते हैं, कहा जाता है कि इसके बाद जो है वो इनका जो जोश वल्वला था वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसी वक्त पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आ जाता है जब उनकी सोच पूरी तरह बन जाती है। इसके बाद नाज़रीन 1945 में वायसराय जो है शिमला कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहाँ पे वफ़द आता है और वीवर प्लान जो है, उसको वीवर प्लान भी कहा जाता है, वो नाकाम हो जाता है। उसमें जो है वो क्या होता है कि इसके अंदर जो ये चीज़ को मनाना होता है कि हिंदू जो मुस्लिम हैं इकट्ठे रहें और एक ही वतन रहे, जिसमें मुसलमानों की नुमाइंदगी मोहम्मद अली जिन्ना करते हैं, सिखों की नुमाइंदगी जो सरदार तारा सिंह करते हैं और जो गांधी हैं वो हिंदुओं की नुमाइंदगी करते हैं। और मोहम्मद अली जिन्ना एक बात पर अड़े रहते हैं कि मुझे अलग वतन चाहिए, इससे नीचे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। इसके बाद नाज़रीन क्या होता है, 1945-46 के आम इंतखाबात आ जाते हैं। आम इंतखाबात में सूबाई सीटों के साथ साथ मुस्लिम लीग की जो नशिस्तें होती हैं, 30 नशिस्तें उनको मुख्तस होती हैं। 30 की 30 मुस्लिम लीग जो है वो जीत जाते हैं और इस बात की बहुत तायीद की जाती है मोहम्मद अली जिन्ना के इस पैगाम की। और वो जब 30 की 30 नशिस्तें जीत जाते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद कबीना मिशन प्लान बरसगीर आता है 1946 में। कबीना मिशन प्लान जो है वो बरसगीर में जब आता है नाज़रीन तो नाज़रीन क्या होता है कि कहा जाता है कि इसमें जो है वो इनकी बातें मोहम्मद अली जिन्ना तो नहीं मानेंगे, लेकिन वर्ता हैरत में डालते हैं मोहम्मद अली जिन्ना सबको नाज़रीन, जब वो उनकी बातें जो है वो मान लेते हैं। नाज़रीन इससे पहले 1944 में एक वाक़या होता है, इनका हिंदुओं का एक राजा गोपाल आचारी होता है जो मुसलमानों के अलग वतन को जो तस्लीम कर लेता है। ये पहली उनकी फ़तेह होती है मुसलमानों की कि इस चीज़ को तस्लीम करना कि मुसलमान एक अलग कौम है और वो अलग रहेंगे। इसके बाद नाज़रीन 16 अगस्त 1946 को मुसलमान जो है यौम रास्त तकदाम मनाते हैं। और इसके बाद नाज़रीन जो लॉर्ड माउंटबेटन होता है वो बरतानवी राज के ख़ात्मे का ऐलान करता है 20 फरवरी 1947 को कि बरतानिया जो है वो यहाँ से कूच कर रहा है और 2 अलग रियासतें बनने जा रही हैं। और उस रियासत को जो बंगाल और पंजाब, इनको अलग वतन जो है वो बनाया जाएगा जो बाद में मिलकर पाकिस्तान बना। और नाज़रीन इनकी जो रेड क्लिफ ने बेसिकली तकसीम हिंद की थी और इसने बड़ी भोंडी सी जो तकसीम की जिसका खमियाजा हमें आज तक भुगतना पड़ रहा है। 3 जून 1947 को उसने इसकी तकसीम कर दी। और इसके बाद जो लॉर्ड माउंटबेटन था उसने पाकिस्तानी जो आज़ाद है का नारा 14 अगस्त को लगा दिया कि 14 अगस्त को 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हो गया है, पाकिस्तान अलग होने जा रहा है। और 15 अगस्त को भारत जो है वो अपनी आज़ादी मनाता है। नाज़रीन 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान मार्च से वजूद में आ गया, अब एक सवाल ये खड़ा होता था कि कभी भी नहीं चाहते थे कि 15 अगस्त को बेसिकली दोनों को पावर मुंतकिल हो। मोहम्मद अली जिन्ना ऐसा नहीं चाहते थे। मोहम्मद अली जिन्ना ये भी नहीं चाहते थे कि जो लॉर्ड माउंटबेटन हैं, पहले हिंदुस्तान के जो गवर्नर जनरल हैं, वो जो पावर्स हैं वो उनके हाथ से मोहम्मद अली जिन्ना ले, इंडियन जो वायसराय है। तो इन्होंने क्या प्लान जो दिया, इन्होंने 13 अगस्त की रात को ही वायसराय को पाकिस्तान बुला लिया और बुलाकर 14 अगस्त को अनाउंसमेंट करवा दी कि पाकिस्तान बन चुका है। नाज़रीन अब यहाँ पे रात को 11 साढ़े 11 बजे तक आप जो है वो रेडियो जो है वो हिंदुस्तान से सुन रहे हैं की आवाज़ें आती रही। लोग इस बात को तरस गए सुनने के लिए, उनके कान तरस गए कि रेडियो पाकिस्तान, आप लाहौर से बात कर रहे हैं या कराची से बात कर रहे हैं, ये आवाज़ है। रात को 11:30 बजे नाज़रीन इस चीज़ का ऐलान होना शुरू हो जाता है कि
हम लाहौर से बोल रहे हैं, हम कराची से बोल रहे हैं, ये रेडियो पाकिस्तान है। तो एक अजीब सी जो खुशी है और एक अजीब सा जोश वल्वला जो होता है वो मुसलमानों के लिए मुसलमानों के दिलों में उतरता है, और वो जो है जोश से इतने जोशीले और इतने पुरजोश हो गए कि उन्हें इतने जज्बाती हो गए कि उन्हें कुछ जो है याद नहीं रहा कि हम अलग वतन हो गए हैं हमारा और हम पाकिस्तान में हो गए हैं। इस चीज़ का फ़ायदा जो है वो बहुत सारे लोगों ने उठाया। जिस तरह 14 अगस्त की को बहुत ज़्यादा कत्ल गारत स्टार्ट हो गई, एक दूसरे पर तेज़ाब फेंकना शुरू हो गए, किसी की हमारी बहन बेटियों की इज़्ज़तें महफूज नहीं रहीं। लाहौर जो ट्रेन आती थी उसमें डब्बे के डब्बे जो हैं वो लाशों से भरे होते थे। कहा जाता है एक अंदाज़े के मुताबिक 10 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो उस वक़्त हलाक हुए थे। और नाज़रीन, इतनी कुर्बानियों के बाद हमें पाकिस्तान जो है वो मिला है, और आज हम इसका क्या हाल कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं और हमें भी चाहिए कि हम अपने पाकिस्तान की जो है वो हिफाजत फरमाएँ। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को जो है वो महफूज रखे और हम जो हैं दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें। इस शेर के साथ, इस कोटेशन के साथ जो है अपनी आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। पाकिस्तान नॉट ओनली मीन्स फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस बट द मुस्लिम आइडियोलॉजी विच हैज़ टू बी प्रिजर्व्ड, which has come to us as a precious gift and treasure, and which we hope other will share with us. मोहम्मद अली जना। जी नाज़रीन, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।